गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर। देश के कोने कोने से आए हुए सत्संगी भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं सबों को अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ वंदन भी करता हूँ। ये रामचरितमानस का पाठ करके सुनाया गया है। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे एक आचार संहिता है। कोड ऑफ कंडक्ट कहिए, आचार संहिता। ये समाज का चित्रण प्रस्तुत करता है, समाज में हर तरह की व्यवस्था के संबंध में, और ये साथ साथ वह मार्गदर्शिका है मनुष्य को क्या करना जो जीवन सुखमय हो। तो ये सारे धर्म ग्रंथों में आप पाएंगे। रामायण में जो अभी का समय पाठ किया गया है, भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे। तो अवतार का कुछ कारण भी था। संत और भगवंत का अवतार यूँ ही नहीं होता है, कुछ न कुछ कारण लिए होता है। भगवान राम का अवतार का कारण क्या था? जब जब हुई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम्य अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि कब होती है? जब अधर्म के रास्ते पर अधिकांश लोग चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपके दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, तो दूसरे दुकान पर जाता होगा। उसी तरह जब जब धर्म की हानि होने लगती है, यानी अधर्म के रास्ते पर, उसी को जो है सूर असुर कहा गया। जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उसको असुर कहा गया, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को सूर कहा गया। ऐसा न समझिए कि चेहरा विकराल है, दांत बड़ी बड़ी, इसीलिए असुर है, ऐसी बात नहीं है। जो बंटवारी करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, मर्डर करता है, अपहरण करता है, वही असुर है। जो समाज में अशांति पैदा करता है वही असुर है। और जो समाज में शांति पैदा करने का प्रयास करता है हर तरह से, वही तो सुर है। समाज में कहते हैं नहीं कि ये देवता है, देवता देवता क्यों कहते हैं? वह हमेशा परमार्थ में लगा रहता है। समाज के विकास में, उन्नति में हमेशा जो समर्पित रहते हैं, हर तरह से, तन से, मन से, धन से। आप देखिए त्रेता युग में भगवान राम का जो अवतार हुआ, उस समय का वातावरण कैसा था? रावण के संबंध में सभी जानते हैं। रावण का अत्याचार सीमा पार कर गया था। सारे जितने ऋषि मुनि, देवता सब जितने त्राहीमान सब उनके अत्याचार से एकदम पीड़ित, व्याकुल। इसीलिए कहते हैं विप्रधेनु सुर संत तो लिन्न मनुज अवतार। जब अत्याचार की सीमा पार कर गई, तब भगवान जो है शरीर धारण किए। शरीर धारण किए भगवान, जो शरीर धारण किए तो शरीर हो गए नहीं। जिन्होंने शरीर को धारण किया हुआ, शरीर को धारण किया, पृथ्वी को धारण किया, ये जितने हैं सृष्टि को धारण किए हुए, यही सब तो परमात्मा इसी को कहा गया। शरीर जो है धारण कभी कभी करते हैं। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में आप देखिए जब जिस शरीर की आवश्यकता हुई तब उसी तरह के शरीर को धारण कर दिया। और वो जितना काटा कुसा था, जो अत्याचारी थे, उसको सब साफ कर दिया। समाप्त करने के बाद जो बचे खुचे लोग थे, उनको भगवान जो है उपदेश कर रहे हैं।
भगवान उपदेश कर रहे हैं करना क्या है। ये शरीर जो है साधारण नहीं है, इसको आप जो है आप मामूली शरीर समझते हैं। नहीं नहीं, यह हीरा दे ही पाए मोल माटी के दिन में, ये हीरा है, इसकी कीमत क्या। ये भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर साधारण नहीं है, सबको सुलभ नहीं है। बड़े भाग का मतलब क्या हुआ। अरे भाग जितनी भी अच्छाइयाँ हम आपको मिली है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, जितनी भी अच्छाइयाँ जो है मिली है वह भाग से ही मिलती है। भाग माने कमाई, जैसा आप कमाई किए हैं वैसा मिला है। भागहीन को अच्छाई का भोग नहीं मिलता होता। भागहीन कहते हैं, भागहीन सागर गए जहाँ रतन का खान, अक्कर फेरत घोंगा मिला। भागहीन जो रहता है ना, उसको जाएगा रतन का खान पड़ा हुआ है तो वह नहीं लेगा, घोंगा लेगा। भागहीन कर्महीन जो है, कर्महीन को अच्छाई का भोग नहीं होता है। इटली में छुहारे की बड़ी खेती होती है, छुहारा। वहाँ का कौवा सोचता है कि पकेगा तो खूब खाएंगे। पकने का समय जब आता है ना, तो कौवा के मुंह में घाव हो जाता है। कैसे खाएगा। जब किसान तोड़कर सब छुहारा घर ले जाते हैं तब कौवा का मुंह का घाव ठीक होता है। तो भागहीन को अच्छाई का भोग नहीं होता। आप लोग यहाँ आए हैं ऐसे चले आए, नहीं नहीं, हम आप पर भगवान की कृपा हुई है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, पाँव दे यही मारक सुई। ये पहले तो ये जो है बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, यानी दिया परमात्मा ने बड़ा भाग। कुछ ऐसा काम किए हैं पूर्वजन्म में जो कि यह शरीर मिला है। भगवान ने कहा भी है, कुछ संस्कार साधना कुछ किए हैं तो उसी का फल परिणाम स्वरूप जो है यह मनुष्य शरीर। भगवान ने कहा है कि थोड़ा सा भी यदि भगवान का सुमिरन किए हैं, पूर्व के जीवन में भी परमार्थ का काम किए हैं, तो स्वर्ग के विशाल सुख को भोगते हैं। पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो किसी श्रीमान कुल में, जोगी कुल में जन्म होता है, मनुष्य शरीर मिलता है। ये तो साधारण बात हो गई नहीं, कुछ किए हैं पूर्व जन्म में, इसीलिए ये मनुष्य शरीर। अब भगवान कहते हैं मिला तो है, कुछ किए हैं, बढ़िया कार्य कर्म किए हैं तो मिला है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कहते हैं कि देवता को भी दुर्लभ, देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। अच्छाई का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, और बुराई का भोग भोगने के लिए इतर प्राणी का शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर जो है अच्छाई का भोग भोग सकते हैं, लेकिन बुराई के भोग से भी आप बच सकते हैं। ये क्षमता है शरीर में, और किसी शरीर में क्षमता नहीं है। अच्छाई का भोग भोगिए और बुराई के भोग से भी बचिए। बुराई के भोग से बचने के लिए भगवान उपदेश कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ, बड़े भाग। तो ये कितने लोग इस बात को जानते हैं ये शरीर किस लिए मिला है। एक महात्मा ने किसी से पूछा कि भाई क्या करते। कहा कि मैं दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी किस लिए करते हो। पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो। खाने के लिए। खाते किस लिए हो। जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए हो। चुप हो गया। कौन कहेगा कि मरने के लिए। हम लोग जो जी रहे हैं मरने के लिए जी रहे हैं। यह जीवन किस लिए। यदि आप जान गए तो तब आपका जीवन सार्थक, नहीं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन समान है तद पशु ही नरानाम, ज्ञाने नरानाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हिना पशु भी समान। कहते हैं ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। कौन ऐसा ज्ञान जो मनुष्य जो है पशु से श्रेष्ठ है। और कौन ऐसा ज्ञान है पशु और मनुष्य में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। विषय का ज्ञान जो है मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। विषय का ज्ञान हम आपसे ज़्यादा पशु को लगता है।
पशु को देखिए, साधारण 5 तरह का रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पंच विषय, ये पंच विषय रूपी जल से ये संसार लबालब भरा हुआ है। इसी में जीव उबडुब कर रहा है, उबडुब कर रहा है, विषय में रत। या आप विषय आँख से देखते हैं रूप विषय, कान से शब्द विषय, नाक से गंध विषय, जिह्वा से रस विषय, त्वचा से, इसके अलावा और कुछ है? 5 विषय को हटा दीजिए, दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। विषय सुख जो है हम आपसे ज़्यादा इतर प्राणियों को लगता है। देखने का सुख साधारण पक्षी को हम लोगों से 8 गुना, बाज 10 गुना, अगिधई दृष्टि अपार। सीता माई का जब अपहरण हो गया तो हनुमान जी बांदी की सेना के साथ खोज में निकले। खोजते खोजते संपाति के पास पहुंचते हैं। संपाति गिद्ध जटायु का भाई। संपाति पूछते हैं कि आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? हनुमान जी बड़ा शिष्ट भाषण करते हैं कि भगवान की भारजा की चोरी हो गई है, इसी के खोज में हम आप चल रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ये कहते हैं संपाति कि मैं तो यहीं से देख रहा हूँ, लंकापुरी में अशोक वाटिका में सीता माई बैठी हुई है, 1600 किलोमीटर दूर, उतना हम लोगों को दिखाई पड़ती है। विचार कीजिए। तो देखने का सुख हम लोगों से ज़्यादा वो पक्षी कि नहीं लगता है, हम लोगों से ज़्यादा। खाने का सुख देख लीजिए, सुअर को, सुअर को खाते हुए देखिएगा तो किस तरह खाते हैं। हम लोगों को बहुत से बढ़िया भोजन में भी नहीं मिलता। कहने का मतलब कि विशेष सुख हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को लगता है, ज़्यादा। उसी सुख में हम लोग पड़े रहेंगे तो क्या कहा, कोई अंतर नहीं, पशु बिन पूछ विषा। तुलसीदास ने कहा कि इतने अंतर है, पशु को सिंह पूछ है, हम आपको सिंह पूछ नहीं है, अंतर इतने हैं। बाल कुछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। मन कैसा है? यदि मन अच्छा है तो आप अच्छे हैं। वो देखने से खाली चेहरा मोरा बढ़िया सुंदर है तो आप सुंदर हैं, ऐसी बात नहीं है। मन बुरा है तो आप बुरे हैं, मन बुरा है तो आप बुरे हैं, मन अच्छा है तो आप अच्छे हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कोई अच्छा आदमी, युधिष्ठिर महाराज से कोई बुरा आदमी खोज करके लाओ, और दुर्योधन से कहा कि कोई अच्छा आदमी खोज करके लाइए। दोनों गए, दोनों घूम घाम करके खाली हाथ आए। भगवान युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि कोई बुरा आदमी आपको नहीं मिला? कहा एक भी बुरा आदमी नहीं। और दुर्योधन से कहा कि आपको कोई अच्छा नहीं, का कोई अच्छा आदमी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आप सदाचारी हैं तो आपकी दृष्टि कैसी होगी, और दुराचारी हैं तो कैसी दृष्टि होगी? एक ही तरह की दृष्टि होती है? नहीं, अच्छे लोगों की दृष्टि अच्छी, बुरे लोगों की दृष्टि बुरी बुरी। इसीलिए यह तय करना, जितने हमारे यहाँ सत्संगी भाई बहन आए हैं, ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है, यही तय करना जरूरी हो जाता है। यही तय करना, मनुष्य शरीर मिला किस लिए? भगवान से पूछिए, वही तो बनाए हैं, सृष्टि की रचना करने वाले वही उन्हीं से पूछिए ये शरीर किस लिए मिला है। वह स्पष्ट कहते हैं क्या, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सट विष गई। अब कहते हैं सठ, वह सठ है, जाहिर है, महामूर्ख है, दिए हैं अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन लेता है जल। देखिए आप, भगवान कह रहे हैं क्या, अमृत की बात जानते हैं। विष के संबंध में तो आप सुने होंगे, देखे होंगे, मरते भी देखे होंगे, लेकिन अमृत के संबंध में आप देखे हैं? अमुगामी अमृत प्राप्त करके पी करके जो है अमर हो गया, या सुने हैं? अरे अमृत है बातों की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय सन। कहते हैं अमृत जो है हम आपके अंदर में है, अमृत जो है अंदर में है। निर्विषय तत्व
जो इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर है। आप कहीं भी संसार में जाएंगे, सारे इंद्रियों शरीर इंद्रियों का संग लेकर के जाएंगे तो विषय का ग्रहण होगा। विषय से आप छूट सकते हैं, बाहर जा कर के कहीं जाएंगे तो आँख कान सारी जो है क्या है तथ्य में बंद करके जाएंगे, साथ में जाएंगे सब, और वहाँ भी विषय ग्रहण होगा, विषय ग्रहण वहाँ भी होगा। इसीलिए संतों ने कहा कहीं जाने से आप विषय से नहीं छूट सकते, अंदर में प्रवेश करो। अंदर में कहिए कि अंदर में तो है ये है आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर दो, आत्मा और शरीर, शरीर घर है आत्मा का, घर है, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है। एक जो है जड़ है, दूसरा चेतन है। एक जो है विनाशी है, दूसरा अविनाशी है। एक जो है दुख स्वरूप है, दूसरा सुख स्वरूप है। दोनों का गठबंधन हो गया, मिलाप हो गया, मिलाप हो गया, यही दुख का कारण हो गया। कबीर साहब ने नहीं कहा लाल लाल सबको ही कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं तासे भयो कंगाल। कंगाल कौन है? जिनके पास पैसा नहीं है वही कंगाल है। नहीं नहीं, अरे कंगाल तो जिनके पास पैसा भी है वो वही कंगाल। जहाँ 10 20 50 भय सत हो ही 1000 तो लाख मांगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगी। पृथ्वी पतालों राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशक, तेरी तो भूख कभी नहीं मिलती। संतोष हो जाता है, संतोष ये संसार के पदार्थों संतोष हुआ है किसी को? गुरु महाराज कभी कभी एक कहानी कहते थे। एक लोभी राजा समुद्र पर चढ़ाई कर दिया, गोला बारूद बरसाने लगा। तो जब गोला बारूद बरसाने लगा तो समुद्र तब प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं हमारे ऊपर गोला बारूद क्यों बरसा रहे हैं? कहा आप भी तो हमारे राज में रहते हैं, कर नहीं देते हैं? कहा कर चाहिए, मालगुजारी कर। हाँ हाँ कर। तो बता दिया समुद्र में खजाना, जाओ जितना ढो करके ले जाना, मालगुजारी के रूप में लेते जाओ, ले जाओ। अब ढोने लगे, घर मकान उकान सब भर गया, कहाँ रखेगा? फिर जो है गोला बारूद बरसाने लगे। फिर कहते हैं कि अब क्यों बरसा रहे हैं? कहा कि कोई पात्र दीजिए, सब तो भर गया, कहाँ रखेंगे सब? तो मनुष्य की खोपड़ी दे दी, मनुष्य की खोपड़ी के जाओ इसी में रखो। अब उसी में रखने लगा, वो खोपड़ी भर भी नहीं करेगी। तो कैसे भरेगा? हम आपकी जो खोपड़ी है देखिए तो उल्टी है कि नहीं? कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे ना, 3 लोग की संपदा कब आवे घर में। खोपड़ी उल्टी है, जल पात्र जैसे आप उलट करके मुंह नीचे रख जाए, आप भरते रहिए, भरेगा कभी नहीं भरेगा। उसी तरह हम लोगों को खोपड़ी है, भर भी नहीं करे तो फिर समुद्र पर चढ़ाई कर दिया। समुद्र देवता प्रगट हो जाते हैं, कहते हैं अब क्या बात है जो गोला बारूद बरसा रहे? कहा कि महाराज खोपड़ी भरती ही नहीं है। कहा बेवकूफ़ राजा, कभी मनुष्य की खोपड़ी भरती है? धूल डालो, एक चुटकी धूल देते हैं। मैंने सब्र करो, बिनु संतोष ने काम नसाई, काम अचत सुख सपनों नाई। राम भजन बिनु मिटाई के कामा, थल बिनु बिहुन चरु कबहू की जामा। ये कामना का अंत होता है, और इसी के लिए ये सारा संसार जो है ये देख रहे हैं, ये सारा संसार में जो हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध है के कगार पर। कितनी अभी लड़ाई चल रही है, जो देखते होंगे तो लड़ाई चल रही है, और ऐसा बन रहा है, समा बन रहा है कब विश्व युद्ध हो जाए। किस लिए सर? कभी दिमाग में, इन लोगों के दिमाग में आती है कि ये मार करके खत्म करके होगा क्या? समुच्चा हत्या लेंगे, सारा संसार आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शांति मिल जाएगी, मिलेगी? एक भी उदाहरण बता सकते हैं? इन पदार्थों से शांति मिल जाती तो भगवान बुद्ध को क्या चीज़ की कमी थी? भगवान महावीर को क्या चीज़ की कमी थी? राजा भर्तृहरि 120 राजाओं के ऊपर शासन करने, राजपाट छोड़ के उस शांति की खोज में चले गए। क्यों नहीं मिलती है? क्या कारण है?
सब रहने के बाद भी आसान कारण है। जैसे कि आपको प्यास लगी,